अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अनीता ज़ेब। उम्मीद है कि आप जहां भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज के व्लॉग में दो अहम खबरें आपके साथ शेयर करूंगी। सबसे पहली खबर ये कि मकबूजा कश्मीर का जो एरिया है पहलगाम, वहां पर एक दहशतगर्दी का वाक़या पेश आया है और बताया जा रहा है कि 20 से ज़ायद जो वहां पर सयाह आए हुए थे वो हलाक हो चुके हैं और मुतादिद जो हैं वो ज़ख्मी हो चुके हैं। और इस हवाले से मज़ीद क्या डेवलपमेंट्स हैं, हुकूमत जो है वहाँ पर क्या इकदाम ले रही है, इस हवाले से आज के व्लॉग में डिस्कस करेंगे। और दूसरी खबर वो है पाकिस्तान में जो अफगान शहरी हैं जिनके पास POR कार्ड है, उस हवाले से अहम खबर सामने आई है। अब वो खबर क्या है कि क्या हुकूमत उनको तौसी देने जा रही है या फिर नए अहकामात जो हैं वो जारी कर दिए गए हैं, इस हवाले से आज के व्लॉग में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं वो आप सब तक पहुँच सकें। तो सबसे पहली खबर जो मकबूजा कश्मीर से आई है, बहुत ही अफसोसनाक ये खबर वहाँ से आई है और ये इसको सबसे बड़ा जो है वो दहशतगर्दी का वाक़या करार दिया जा रहा है वहाँ के लोगों की जानिब से, वहाँ की हुकूमत की जानिब से। वहाँ पर जो सयाह थे वो हर साल वहाँ पर आते हैं, इस जगह को बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंस दी जाती है टूरिज़म के लिहाज से। अब ये जो एरिया था पहलगाम का, वहाँ पर जो है वो कोई व्हीकल आप लेके नहीं जा सकते थे, वहाँ पर आप जो है चहलकदमी करके या वॉक करके आप जा सकते थे। तो ये जो टूरिस्ट का एक ग्रुप था ये ऐसे ही वहाँ पर जा रहा था कि अचानक पहाड़ों से दहशतगर्द निकले और उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग कर दी और जिसके हवाले से ये बताया जा रहा है कि 20 से ज़ायद जो सयाह थे वो हलाक हो गए और मुतादिद जो है वो ज़ख्मी है। एग्जैक्ट जो है वो फिगर अभी तक नहीं बताया गया। अब ये जो है वो देखने वाली बात है कि आखिर कितने लोग जो हैं वहाँ पर हलाक हुए हैं, क्योंकि एक बड़ी तादाद जो है वहाँ पर हर साल जो है वो टूरिस्ट की जाती है और इस जगह को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। और बात करें हुकूमत की, तो हुकूमत की जानिब से भी ये कहा गया था कि ये जो जगह है ये दहशतगर्दी से महफूज है और उन्होंने तमाम जो दुनिया के जो टूरिस्ट हैं उनको वेलकम किया था कि आप इस जगह पे आ सकते हैं और बिला झिझक बिला खौफ आप यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अब बहुत ही अफसोसनाक ये दहशतगर्दी का वाक़या पेश आ चुका है। बात करें वहाँ की हुकूमत की कि उनकी हुकूमत के जो है वो क्या रद्द-ए-अमल है, तो इस हवाले से जो नरेंद्र मोदी थे वो कल जो है वो सऊदी अरब के दौरे पे थे और जब उनको ये खबर मिली तो वो फ़ौरन जो है वहाँ से रवाना हो गए। और इसके अलावा जो उनके होम मिनिस्टर हैं अमित शाह, वो भी श्रीनगर पहुँच चुके हैं। वहाँ पर अहम इजलास बुलाए जा रहे हैं और सिक्योरिटी का जो है वो सख्त जायज़ा लिया जा रहा है और ये पता लगाया जा रहा है कि आखिर ये वाक़या कैसे पेश आया है और कौन से दो जो दहशतगर्द अनासिर थे वो इसमें मुलव्विस पाए गए हैं। तो नरेंद्र मोदी जो है वो अपना ट्रिप शॉर्ट करके वापस आ चुके हैं और ये जो स्पॉट है, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि टूरिज़म के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो समझा जाता है और ये बताया जाता है कि हर साल यहाँ पर 2 करोड़ से ज़ायद जो है वो लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आके इस जगह को जो है वो इतना पसंद करते हैं कि वो हर साल यहाँ पर आना पसंद करते हैं। लेकिन इस साल के बाद और इस वाक़े के बाद जो है वो लोग बहुत ज़्यादा खौफ व हरास का शिकार हो चुके हैं, क्योंकि अब वहाँ पर जो लोग हैं ये बताया जा रहा है कि वो ख़ुद जो है अपना ट्रिप जो है वो शॉर्ट करके वहाँ से वापस जाने की तैयारी कर रहे हैं। और जो पहलगाम में जो रेस्टोरेंट्स हैं जो कि बहुत बड़ी तादाद में वहाँ पर मौजूद है, वहाँ से लोगों को जो है वो दूसरी जगहों पर जो है वो अब मुंतकिल किया जा रहा है सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर। तमाम जो एरिया है हुकूमत की जानिब से उसको सिक्योरिटी इदारों की जानिब से वहाँ पर उसको हिसार में ले लिया गया है और इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है, पता किया जा रहा है कि ये जो वजह है ये कैसे पेश आई, ये दहशतगर्दी का वाक़या कैसे पेश आया है। और तमाम जो टूरिस्ट हैं वो इस वक्त बहुत ज़्यादा खौफ व हरास का शिकार हो चुके हैं और वो ये कहते हैं कि अब वो आइंदा जो है फ़िलहाल यहाँ पर वापस नहीं आएंगे और अगर वो वापस आएंगे तो उनको कुछ अब टाइम लगेगा ये उनके अपने माइंड को रिलैक्स करने में कि ये जो वाक़या है ये उनके जहनों से जब तक निकल नहीं जाता। यानी कि इस हद तक जो है लोग वहाँ पर अब खौफ व हरास का शिकार हो चुके हैं और वहाँ पे जो बड़ी तादाद है लोगों की उनको अब सेफ़ जगह जो है वो मुंतकिल किया जा रहा है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि हुकूमत जो है वो पहले दावा कर चुकी थी कि यहाँ पर अब दहशतगर्दी का कोई भी जो है वाक़या पेश नहीं आएगा, जिसकी वजह से जो टूरिस्ट हैं वो एक बड़ी तादाद में यहाँ पर आना शुरू हुए थे। लेकिन इसके बाद जो है अब लग रहा है कि जो टूरिज़म है वो अब वहाँ पर मुश्किल में और ख़तरे में पड़ चुका है, क्योंकि हुकूमत की जानिब से जो आदाद शुमार बताए जा रहे थे कि हर साल जो है यहाँ पर 2 करोड़ से ज़ायद जो लोग हैं वो यहाँ पर आते हैं। और इस वक्त जो है ये बताया जा रहा है कि वहाँ पर जो है डिफरेंट जगहों पे यानी कि पहलगाम में जो है वो चेक पोस्ट कायम कर दी गई हैं, मीडिया को वहाँ पर जाने की इजाज़त नहीं है और मज़ीद जो भी है इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। और इस हवाले से अगर हम बात करें बाकी दुनिया के ममालिक के जो हुक्मरान हैं वो भी इस हवाले से बहुत ज़्यादा तशवीश का इजहार कर रहे हैं और मज़म्मत कर रहे हैं। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा जो हैं इसहाक़ डार, उनकी जानिब से भी इस वाक़े की जो है भरपूर अल्फाज में मज़म्मत की गई है। जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उनकी जानिब से भी और डिफरेंट जो हुक्मरान हैं उनकी जानिब से काफ़ी ज़्यादा इस हवाले से मज़म्मत की गई है और सब जो है उन्होंने यही कहा है कि भारत के वो जो है इस दहशतगर्दी का जो वाक़या है उसमें उनके साथ हैं और इसको जड़ से जो है ख़त्म करने के लिए वो पुरज़्म है और भारत का इस हवाले से वो साथ देंगे। तो ये जो है काफ़ी अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। और अगर हम बात करें भारतीय मीडिया की,
تو ان کی جانب سے جو ہے جو خبریں چلائی جا رہی ہیں وہاں سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ وہ اس کا قصوروار جو ہے وہ پاکستان کو ٹھہرا رہے ہیں، لیکن اس حوالے سے جو ہے باقاعدہ طور پہ کسی نے آفیشیلی تو نہیں کہا، لیکن جو میڈیا ہے، جو سوشل میڈیا پوسٹ ہے، وہاں پر جو ہے پاکستان کو قصوروار ٹھہرایا جا رہا ہے۔ لیکن اس اگر اعتبار سے ہم بات کریں کہ یہ جو جگہ تھی پہلگام، یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ تھی ٹورزم کے لیے، لیکن اب جو ہے وہاں پر یہ جو خوفناک ایک واقعہ پیش آیا ہے کہ 20 سے زائد جو ہے لوگوں کو جو ہے وہاں پر ہلاک کر دیا گیا ہے، اس کے حوالے سے اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا آنے والے وقت میں جو ہے کیا لوگ واپس اس اسپاٹ کا رخ کرتے ہیں یا نہیں کرتے، اس حوالے سے اب دیکھنے والی بات ہے۔ اور دوسری خبر ہے جو اب پاکستان میں جو POR کارڈ رکھنے والے لوگ ہیں ان کے لیے یہ کہا گیا تھا کہ ان کو 30 جو جون ہے اس کی ڈیڈ لائن دی گئی ہے، 30 جون تک جو ہے وہ یہاں سے نکل جائیں، لیکن اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ POR کارڈ رکھنے والے جو لوگ ہیں ان کو جو ہے اب مشکلات کا جو ہے وہ شکار کرنا پڑ سکتا ہے، کیونکہ راولپنڈی اسلام آباد سے جو ہے وہ حکومت کی جانب سے یہ احکامات جاری کر دیے گئے ہیں کہ بے شک ان کو 30 جون کا ٹائم دیا گیا ہے، لیکن یہ جو افغان مہاجرین ہیں یہ راولپنڈی اسلام آباد سے جو ہے وہ 31 اپریل تک نکل جائیں، 30 جون تک کا انتظار نہ کریں۔ تو یہ ایک بہت ہی افسوسناک ایک خبر ہے افغان شہریوں کے لیے، جن کو یہ لگ رہا تھا کہ شاید 30 جون تک جو ہے وہ ان کو موقع دیا جائے گا، یعنی کہ ابھی ان کے پاس 1 مہینے سے زائد کا وقت تھا، لیکن حکومت پاکستان کی جانب سے پنڈی اسلام آباد سے ان کو نکل جانے کا جو ہے وہ حکم دے دیا گیا ہے اور ان کو جو ہے وہ 31 اپریل کا وقت دیا گیا ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ایک بڑی تعداد POR کارڈ رکھنے والوں کی اگر جو یہاں پر موجود ہے کیا وہ 31 اپریل تک یہاں سے نکلتی ہے یا نہیں نکلتی ہے، کیونکہ پہلے سے جو ہے وہ انڈاکیومنٹڈ اور ACC کارڈ رکھنے والوں کو جو ہے وہ نکالا جا رہا تھا، اور جو ACC کارڈ والے تھے ان کو ایک رعایت دی گئی تھی، ان کو یہ کہا گیا تھا کہ جو POR کارڈ رکھتے ہیں، یعنی کہ اگر آپ ایک خاندان میں اگر 2 ایسے لوگ موجود ہیں جن کے پاس ACC کارڈ بھی ہے، POR کارڈ ہے، تو وہ ACC والے جو لوگ ہیں وہ POR والوں کے ساتھ جا سکتے ہیں جن کو 30 جون کا جو ہے وہ وقت دیا گیا تھا، لیکن انفارچونیٹلی اب وہ لوگ جن کے پاس ACC کارڈ ہے ان کو بھی اب POR کارڈ والوں کے ساتھ اگر جانے کو کہا گیا ہے تو ان کے پاس اب 31 اپریل کی جو ہے وہ ڈیڈ لائن ان کو دے دی گئی ہے۔ تو یہ اب ان کے لیے مشکلات جو ہے وہ بڑھا سکتے ہیں، یہ وجوہات جو ہے ان کے لیے مشکل ہو سکتی ہیں اب۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ بہت سارے افغان شہری جو ہیں وہ KP کا رخ کر رہے ہیں، کیونکہ جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ وہاں کی جو حکومت ہے وہ یہ کہتی ہے کہ وہاں سے جو ہے افغان شہریوں کو نہیں نکالا جائے گا، ان کے ساتھ زبردستی نہیں کی جائے گی، تو اس لیے اب جو لوگ ہیں وہاں کا بھی رخ کر رہے ہیں۔ تو یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ خبر ہے کہ کیا جو وفاقی حکومت ہے کیا وہ اس پہ ایکشن لیتی ہے یا وہ خاموش رہتی ہے، لیکن دوسری جانب POR کارڈ والوں کو پنڈی اسلام آباد سے نکل جانے کو کہا ہے۔ جب یہ سلسلہ شروع ہوا تھا تو ہم نے دیکھا تھا کہ پنڈی اسلام آباد میں ہی جو ہے بڑے پیمانے پر گرفتاریاں جو ہے وہ عمل میں لائی جا رہی تھی، یہاں پر ہی جو آپریشن ہے وہ تیز کیا جا رہا تھا۔ تو ابھی ایک بار پھر جو POR کارڈ رکھنے والے لوگ ہیں ان کے لیے نئے احکامات جو ہے وہ جاری کر دیے گئے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ اپنے اس سلسلے میں بھی کامیاب ہوتی ہے یا نہیں ہو پاتی۔ اس حوالے سے جو بھی اپڈیٹس ہوں گی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، لیکن آج کے ولاگ سے اتنا ہی۔ مجھے انیتا کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔